तो दोस्तों ये है सबसे कॉमन बार्बर कॉम्ब जिसका इस्तेमाल किया जाता है सिर्फ और सिर्फ हेयर कट के लिए, मेंस के लिए, क्योंकि इसमें आपका एक तरफ से ये ब्रिस्टल्स जो होते हैं पूरे के पूरे पतले होते हैं और दूसरी तरफ से ये होते हैं पूरे तरीके से वाइड। इसका ऑल पर्पस कॉम्ब का मतलब ये है कि इससे आप चाहें तो आप लेडीज़ हेयर कट भी कर सकते हैं। इसका आप इस्तेमाल आप किसी भी बियर्ड ट्रिमिंग में कर सकते हैं या फिर फेड करने में कर सकते हैं, क्योंकि जो इसके पीछे के जो एरिया हैं ये ब्रिसल्स काम आते हैं फेड करने में। और ये जो साइड्स के जो, क्योंकि इनके जो ब्रिसल्स है काफ़ी अच्छे होते हैं, प्लेन है काफ़ी, और मोस्टली पहले ये कलरफुल आया करते थे, अभी ब्लैक आने लगे हैं। तो ये है ऑल पर्पस कॉम्ब जिसकी वजह से आप काफ़ी अच्छा हेयर कट कर सकते हैं अगर आपके ब्रिसल्स अच्छे होते हैं और काफ़ी वाइड और साथ साथ में क्लियर होते हैं। तो ये अगर आप पे क्लियर नहीं होंगे तो फिर आपका जो हेयर है वो फंस जाता है। जैसे आप देख सकते हैं इसमें सारे जो आप कॉम्ब के जितने भी आप सेक्शंस देख सकते हैं उनमें सब में गैप है। अगर कहीं भी फीलिंग होगी तो फिर वो सही से बालों को पकड़ेगा नहीं और आपका हेयर कट सही से होगा नहीं। तो ये है ऑल पर्पस कॉम्ब। इसकी लेंथ ज़्यादा नहीं होती है, बेसिकली हमारे एक हाथ के बराबर ही होता है। तो ये तकरीबन 6 इंची की कॉम्ब है। तो इससे आप अपना हेयर कट कर सकते हो, मेंस का बियर्ड ट्रिमिंग कर सकते हो, लेडीज़ हेयर कट भी कर सकते हो, स्मॉल सेक्शंस के पिक्सी हेयर कट कर सकते हो। तो इसका है ये ऑल पर्पस कॉम्ब। अब बात करते हैं फेडेड कॉम्ब की। ये है फेडेड कॉम्ब। फेडेड कॉम्ब जो है हमारे ऑल पर्पस कॉम्ब की तरह ही होता है, जस्ट इससे थोड़ा सा छोटा होता है और इसके ब्रिसल्स काफ़ी वाइड होते हैं एक तरफ से, और एक तरफ से बाई जो छोटे वाले जो इसके जो हमारे जो वाइड दांत होते हैं ये एकदम पतले दांत होते हैं इसमें, और एक तरफ से बहुत ज़्यादा वाइड होते हैं। तो ये है सिर्फ टेपर कॉम्ब। टेपर कॉम्ब का इस्तेमाल हम करते हैं फेडिंग हेयर कट के लिए। फेड हेयर कट के अंदर इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि आप अगर कभी भी किसी भी हेयर कट का जो फेड करने जा रहे होंगे तो उस टाइम पे आपकी स्किन के अंदर ही अच्छे से जो बालों को कैच करता है और उसको फिर अच्छे से कट करने में हमारा सही से वो करता है। तो ये बेसिकली ग्रिप के लिए अच्छा होता है अगर आप ऐसे कॉम्ब को फंसाते हैं बालों में, और फिर उसके बाद जब आप सीजर का इस्तेमाल करते हो तो वो अच्छा काफ़ी वो होता है, क्योंकि इसके जो इसका एरिया विथ है ये बहुत ही पतला होता है। पतला होने की वजह से ये आपका काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल हो जाता है। तो बेसिकली आपका ये इस्तेमाल करने के लिए टेपर कॉम्ब का इस्तेमाल आप फिर अपने फेड हेयर कट में कर सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं एक और हमारे पास टेपर एक कॉम्ब आता है जो कि थोड़ा और वाइड दांतों के साथ आता है। ये भी टेपर कॉम्ब ही है, बस इसके अंदर जो ये ब्रिसल्स है ये हमारे बालों के अंदर थोड़ा सा टेक्सचराइजिंग देने के लिए काम आता है। क्योंकि अगर हम इसकी बात करें तो जब हम इससे बालों को उठाते हैं तो काफ़ी नज़दीकी से बाल उठते हैं, और जब इसमें उठाते हैं तो काफ़ी मोटा थिक सेक्शन उठता है। और जब थिक सेक्शन में जब आप कट करते हो तो उस समय पर वो क्या करता है कि आपके बालों के अंदर एक हल्का सा टेक्सचर पैदा कर देता है, जिससे आप जब भी कॉम्ब करोगे तो एक हल्की सी पतली सी वेव्स और काफ़ी अच्छी सी एक स्टाइलिंग तरीके से एक लाइन सी विजिबल होती है। और जो इसके वाइड जो इसके जो स्मॉल जो तित है, मतलब जो इसके जो ग्रिप जो है प्लास्ट की, ये ऑलमोस्ट इसी के जैसे ही सेम होती है, आप देख सकते हैं। और बेसिकली ये भी एक तरीके का टेपर कॉम्ब ही है, बट इसके अंदर जो ब्रिसल्स एक तरफ साइड के होते हैं ये ज़्यादा वाइड होते हैं, क्योंकि इससे आप टेक्सचराइजिंग कर सकते हो ऊपर के जो टॉप सेक्शन होते हैं उसमें। अब हम बात करते हैं हमारी एक और कॉम्ब के बारे में। ये है हमारे वाइट टूथ कॉम्ब। ये बेसिकली ओवर जैसे हमारा यूज़ करते हैं हम फेड को मर्ज करने के लिए, इसका इस्तेमाल हम फेड को मर्ज करने के लिए करते हैं। इसका जैसे हम ट्रिमर ओवर कॉम्ब करते हैं, जब हम ऐसे इसको सेक्शन उठाते हैं उसके ऊपर जब ट्रिमर लगाते हैं तो इसका जो एरिया है काफ़ी वाइड होता है, जिसकी वजह से हमारा जो ट्रिमर का जो पॉइंट होता है, जो दोनों कॉर्नर होते हैं वो स्किन में नहीं लगते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे वो बिल्कुल गंजा नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ इसी एरिया पे ही आता है और जिससे फेड बहुत अच्छे से मर्ज होता है। अगर आप किसी भी सेक्शन को आप इस तरीके से वर्टिकल उठाते हो और फिर आप उसके बाद ऐसे ट्रिमर चलाते हो तो वो एक जैसे कि आप जैसे नीचे की तरफ से क्लोजली करेंगे और थोड़ा सा वाइड, यानी कि थोड़ा सा सेक्शन ऐसे करेंगे, ऐसे करने की वजह से मतलब आप समझ लीजिए सेक्शन ऐसे कर दिया और उसके बाद आप ट्रिमर का यूज़ यूँ कर रहे हैं, तो वो जितना पास में रहेगा स्किन के तो वहाँ से वो एकदम छोटा हो जाएगा और ऊपर की तरफ आते हुए एक स्लोप बन जाता है। तो इसे स्लोप वाला कॉम्ब भी कह सकते हो आप, इसे फेडेड कॉम्ब भी कह सकते हो। ये काफ़ी अच्छा कॉम्ब होता है अगर आपको सीजर ओवर ट्रिमर करना है तो, और अच्छा लुक देता है आपके। इसके बाद हम बात करते हैं हमारी मस्टैच कॉम्ब का। ये भी एक तरीके का सा मस्टैच कॉम्ब या फेडेड कॉम्ब ही मान लीजिए। अगर आपको किसी की मस्टैच ट्रिम करनी है या फिर आपको बहुत ही ज़्यादा डीप फेड करना है, जिसमें आपको स्किन फेड जैसे कि आर्मी कट हो गया, मिलिट्री कट हो गया, बस कट हो गया,
वो करने तो उस टाइम पे हमें ये वाला कॉम्ब का इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि इसमें जो यहाँ का जो कॉर्नर है उससे लेकर यहाँ तक आप जैसा भी चाहे फेड कर सकते हैं एक बार सीक्वेंस के अंदर, क्योंकि इसके अंदर पूरा जो ब्रिसल है एकदम सीक्वेंस में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से ये फेडेड कॉम्ब बहुत ही अच्छा काम करता है। इससे आप फेड भी कर सकते हो। तो आपका ये वाला जो फेडेड कॉम्ब है, इसके अंदर और इसके अंदर ज़्यादा फ़र्क यही है कि आप देख सकते हो इसके अंदर जो ब्रिशल्स हैं इसमें कोई वाइड ब्रिशल्स नहीं है, सारे नज़दीक में है। जितना ये एंड में जा रहा है उतना ज़्यादा ये बारीक और ज़्यादा पतला होता है, जिसकी वजह से स्किन फेड करने में और भी ज़्यादा मज़ा आता है, फेड को मर्ज करने में या मिलिट्री कट को मर्ज करने में। और हाँ, यहाँ तक कि आप मस्टैच स्ट्रीमिंग भी इससे बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारी इस कॉम के बारे में। ये है लेडीज़ हेयर कटिंग की कॉम। इस हेयर कट के ये लेडीज़ हेयर कटिंग कॉम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर जो ये ब्रिसल्स है यहाँ पे, ये सेक्शनिंग निकालने में काम आती है और ये काफ़ी लंबी होती है, जिसकी वजह से जो लॉन्ग सेक्शंस होते हैं वो उठाने में काफ़ी मदद मिलती है। उसको हम जब वुमेंस के सेक्शन को जब हम सेपरेट करते हैं और उसके बाद उठाते हैं तो उस टाइम पे हमें ये काम करने में हेल्प करती है। और ये जो इसका जो कॉर्नर है इसमें एक गैप होता है, जिसकी वजह से ये जो हमारे सेक्शन को अच्छे और नीट और क्लियर निकालने में मदद करती है। और इसकी जो विड है, जो इसकी लंबाई है तकरीबन 8 से 9 इंची की होती है। तो ये जो है बेसिकली लेडीज़ हेयर कटिंग के काम आती है। अब हम बात करते हैं एक और लेडीज़ कॉम की, जिसके अंदर ये कॉर्नर्स नहीं होते हैं। ये भी 8 इंची की या 7 इंची की कॉम है। इसके अंदर इसके मुताबिक जैसे कि देखा जाए तो ये थोड़ी मोटी भी होती है और ये मिस्टर बार्बर की है और ये जो है आइकॉनिक की है। तो ये जो दोनों जो है कॉम, इस कॉम के अंदर बेसिकली इतना डिफरेंस है कि इसके अंदर सेक्शनिंग उठाने का जो है वो नहीं है। और वो बेसिकली ज़्यादा मोटे बाल जो एशियन हेयर होते हैं या फिर जिनके बाल ज़्यादा उलझते हैं तो उनको बार बार डिटेंगल करने में काम आती है। तो इसकी जो वाइड जो आप देख रहे हो पतली कितनी है और ये कितनी मोटी है, देखो आपकी ये वाली कॉम बहुत ज़्यादा पतली है और ये वाली मोटी है। इसका मतलब ये है कि इस कॉम से आप होल्डिंग ज़्यादा कर सकते हो, आपका जो लेडीज़ हेयर कट है काफ़ी अच्छे से हो सकता है, आपका जो कॉम है काफ़ी अच्छे से काम करता है और इसका इस्तेमाल